कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। रागा मोटिवेशनल से कुछ ना कुछ आपको सीखने को अच्छा मिल रहा होगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में मैं आपको वो टेक्निक सिखाऊंगा जिस टेक्निक को सीख के आप सच में आगे बढ़ सकते हैं। ये मेरी सारी आजमाई हुई टेक्निक्स है। आज का मेरा टॉपिक है कि आपको मैनिफेस्टेशन किस रूप में करनी है और कैसे करनी है, और आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल मैनिफेस्टेशन के नाम पे लोग बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। 17 सेकंड्स में मैनिफेस्टेशन करे आपको ये चीज़ मिल जाएगी, रात को मैनिफेस्टेशन करे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, 1 वीक के लिए मैनिफेस्टेशन करे तो आपको ये चीज़ हो जाएगी। नहीं, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको इतने इंटरवल ऑफ टाइम में ये चीज़ें मिल जाएगी। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि आपका स्टेट ऑफ माइंड, जिस समय आप मैनिफेस्टेशन करते हैं उस समय आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, वही डिपेंड करता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन कैसे पूरी होगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड को हम पूरा तैयार करते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए। सबकॉन्शियस माइंड जब बिल्कुल आपका नेगेटिव होगा तो आपकी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ज़्यादा जल्दी पूरी होगी, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन जल्दी नहीं हो पाएगी। इसलिए मैंने जितने भी लोग देखे हैं जो मैनिफेस्टेशन करते हैं, उसमें से सिर्फ 5% ही लोग जो होते हैं वो अपनी मैनिफेस्टेशन को असली कर पाते हैं। इसलिए जितने भी रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ पीपल्स जो होते हैं वो रॉन्ग टेक्निक्स लगा के उसकी परसेंटेज ऑफ मैनिफेस्टेशन उसको कम कर देते हैं। क्योंकि अगर हर कोई बंदा एक जैसी मैनिफेस्टेशन सोचने लग जाएगा तो करोड़पति और लखपति और अरबोपति नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी परसेंटेज भी पूरी वर्ल्ड में सिर्फ 5%, 2%, 1% ऐसे ही है। तो इसका मतलब आप 1% में हैं, आप 2% में, आप 5% में हैं, या आप 95% में हैं। ये आपका डिपेंड करता है आपका स्टेट ऑफ माइंड। तो आपको यूनिवर्स से कैसे मांगना है और कैसे आपने आगे बढ़ना है। जब भी आप मैनिफेस्ट करें तो आपको यूनिवर्स से कैसे प्रेयर करके, कैसे उसका थैंक करके उसको मांगना है, और किस स्टेट में आपको पॉजिटिव रहना है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जब मैं छोटा था मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ पता भी नहीं था, और ये ऑटोमेटिकली मेरे नेचर में अपने आप आता जा रहा था। जो भी मैं मैनिफेस्ट करता वो मुझे चीज़ें मिल जाती। मैंने मैनिफेस्ट किया कि मुझे बचपन में कंप्यूटर चाहिए। उस समय कंप्यूटर बहुत महंगा होता था और हर किसी के घर पे नहीं होता था। फिर भी मुझे अपनी 16 साल की उम्र में कंप्यूटर मिल गया, और कैसे मिला और क्यों मिला ये तो छोटी सी एक स्टोरी है। मैंने मैनिफेस्ट किया तो जब भी मुझे कंप्यूटर मिला। उस समय मुझे मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं आती थी, मगर मैं आपको इसी माध्यम से ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि पहले आप एक छोटी सी स्टोरी सुनिए, फिर उसके बाद आपको पता लगेगा कि मैंने मैनिफेस्टेशन करके कैसे कंप्यूटर लिया और मैं कैसे आगे बढ़ा। जब मैं 16 साल का था तो मैंने अपने पिताजी से कंप्यूटर के लिए बोला। उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारे को कंप्यूटर नहीं दे सकता। तो मैं दिन रात यही सोचता था मुझे कंप्यूटर कैसे मिलेगा। एक दिन मैं पिताजी के पास गया तो मैंने उनसे बोला, अगर मैं आपका थोड़ा बहुत भी आपका बिजनेस में साथ दूं तो क्या आप मुझे कंप्यूटर दिला देंगे। तो मैं इतना पॉजिटिव था उस समय, इतना पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर रहा था कि मेरे पिताजी ने ये बात सुनी जैसे ही, तो उनके मन में आया चलो कंप्यूटर दिला देते हैं, तो बिजनेस में साथ देगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। मगर उन्होंने एक शर्त रखी कि कंप्यूटर तो मैं दिला दूंगा, मगर तुम्हें इस कंप्यूटर की कीमत मुझे 6 महीने में देनी पड़ेगी। अगर तुमने इस कंप्यूटर की कीमत 6 महीने में नहीं दी तो मैं इसको दोबारा से सेल कर दूँ। मैं इस शर्त के लिए राज़ी हो गया, और ये मेरी एक पॉजिटिव जो मैनिफेस्ट हुआ, मुझे कंप्यूटर मिल गया। 1996 में मुझे जो कंप्यूटर मिला उसकी कीमत तकरीबन 2 लाख की थी, और वो मेरे पिताजी ने किस्तों पे ख़रीद के दे दिया। मगर उनकी शर्त मुझे याद थी, वो मुझे मेरे दिमाग में चल रही थी। मगर कंप्यूटर मिलने के बाद मैं अपने गेम्स में लग गया और मैं उनकी शर्त भूल गया। टाइम बीतता चला गया, 2 महीने हो गए और मैं कंप्यूटर पे गेम खेलने लग गया, और मैंने पॉजिटिव वाली मैनिफेस्टेशन छोड़ दी। फिर एक दिन पता लगा मेरे पिताजी को उस कंप्यूटर की तीसरी किस्त देनी थी। तो फिर उन्होंने बोला मुझे बुला के कि बेटा तुम इस कंप्यूटर में क्या कर रहे हो, तुमने वादा किया था इस कंप्यूटर के जो पैसे हैं वो मुझे 6 महीने में पूरे हो जाएंगे। मुझे वो चीज़ याद आई और फिर मैं ये सोचने लग गया कंप्यूटर तो अब आ गया है, तो मैं ये 6 महीने में ये कैसे टारगेट पूरा करूँगा। तो यही टारगेट था जो मेरा फिर नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन की तरफ ले गया। तो मैंने फिर बोला कि अगर मेरे पास बहुत अच्छे क्लाइंट आते हैं, मैं उस समय छोटी मोटी डिज़ाइनिंग करता था, किसी के लोगो, किसी का लेटर हेड, किसी का कुछ ना कुछ चीज़ बना के मैं देता था। तो जब मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ थोड़ा बहुत भी अगर डिज़ाइनिंग करके मैं डालूँ
और मैं मैनिफेस्ट करूं कि मुझे पैसा मिले, मुझे क्लाइंट मिले, तो शायद मुझे ये सारी चीज़ें मिल सकती है। तो मैंने सोचना चालू किया काम के बारे में, मैंने काम को मैनिफेस्ट किया, मैंने पैसा देखना चालू किया कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, मुझे 2 लाख रुपए 4 महीने में पूरे करने हैं। ये सच्चाई हुई कि मेरे पास धीरे धीरे करके काम बढ़ने लग गया। अपने आप ही जो पैसा था डिज़ाइनिंग के माध्यम से मुझे मिलने लग गया। जिस ज़माने में एक डिज़ाइनिंग के मेरे को सिर्फ 500 रुपये मिलते थे, वहाँ पे कई क्लाइंट मुझे 2-2, 3-3 हज़ार रुपये भी देने लग गए। चीज़ें ऐसी बढ़ी कि वो जो मैंने अपने पिताजी को प्रॉमिस किया था वो पूरा हो गया और उससे भी आगे हो गया। इसी तरीके से मैंने कई बारी मैनिफेस्टेशन करी, मगर मेरा स्टेट ऑफ माइंड उस समय इतना पॉजिटिव होता था कि जो भी मैं सोचता था वो पूरी चीज़ें हो जाती थी। तो ये किस तरीके से काम करता है मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। स्टोरी तो स्टोरी होती है, मगर ये आपके जीवन में सिर्फ स्टोरी बन के ना रह जाए, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मैनिफेस्टेशन के समय में आपके चारों तरफ का वातावरण भी उतना ही पॉजिटिव होना चाहिए जितने आप हैं। अगर आप नेगेटिव है और आपका वातावरण भी नेगेटिव है तो आपकी मैनिफेस्टेशन नेगेटिव ही आएगी, कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकती। आपको अपनी मैनिफेस्टेशन के समय में स्टेट ऑफ माइंड जो होता है उसको प्योर बनाना है। मैं आपके स्टेट ऑफ माइंड को प्योर करने की भी टेक्निक्स बताऊंगा, ये मेरी आगे वाली वीडियो में आएगी कि आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को कैसे प्योर करें। आपको इनोसेंट रहना पड़ेगा, तो आपके माइंड को इतना ज़्यादा नहीं पता रहना चाहिए कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको ऐसा लगना चाहिए ये तो मेरी व्यवहारिक चीज़ है, ये मुझे मिलनी चाहिए थी, बस इतना ही पता रहना चाहिए। आप जितना इनोसेंट होंगे अपनी चीज़ों में, आपको बहुत जल्दी से मिल जाएगी। अगर आप क्लेवर हो जाएंगे, अगर आपको सारी चीज़ें चालाकियों से पानी है तो आपको नहीं मिलेगी। आपको उतना ही इनोसेंट होना है जैसे एक बच्चा। अगर बच्चा मैनिफेस्ट करता है तो उसको वो सारी चीज़ें मिलती है। आपने देखा होगा जब भी बच्चा कुछ भी चीज़ मांगता है उसको देर सवेर उसको वो चीज़ें ज़रूर मिल जाती हैं, मगर जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको वो चीज़ें कठिनाई से मिलती है। एक बच्चा बचपन में जितनी चीज़ आसानी से सीखता है उतनी ही चीज़ मुश्किल से वो बड़े होकर सीखता है। इसलिए मैनिफेस्टेशन भी ऐसी है, जितना आप बच्चे बने रहेंगे उतनी जल्दी आपकी चीज़ें मैनिफेस्टेशन में बड़ी अच्छे तरीके से बदल जाएगी। तो आपको मैनिफेस्ट कैसे करना है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको प्योर रहना है। प्योर मतलब बच्चे की तरह दिमाग। आपको सिर्फ सोचना है कि हाँ ये मेरी चीज़ पूरी होगी, और कोई यूनिवर्स में जो जितनी भी चीज़ें होती है, ये हमारी यूनिवर्स जो है वो वाइब्रेशंस पे है। आपकी चीज़ें अपने आप ही वाइब्रेशंस से रिवॉल्व करते करते यूनिवर्स से आपके पास वापस लौटेगी। आपको थैंक्स करना है समय समय पे यूनिवर्स को। आपको नेचर को थैंक्स करना है, क्योंकि नेचर ही आपको सारी चीज़ें देती है। अगर नेचर ना हो तो आपको एयर, वाटर, लैंड, स्काई, ये कोई भी चीज़ आपको नहीं मिल पाएगी। तो आपको सबसे पहले नेचर का थैंक्स करना है। मैनिफेस्टेशन नेचर से ही आती है। आपने देखा होगा जब भी हम कभी भी बीज को उगाते हैं तो उसमें से थोड़ी सी कोपल फूटती है, फिर धीरे धीरे करके बीज पौधा बनता है, और पौधे से पेड़, और पेड़ से फूल, और फूल से फल, और वो फल फिर हमें मिलता है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ये 17 सेकंड और 1 मिनट और 2 मिनट में नहीं होता। जिस तरीके का आपको फल चाहिए उसी तरीके से आपको मैनिफेस्टेशन करनी पड़ती है, या ये सोचिए उतना ही आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि 17 सेकंड के अंदर आप करोड़पति बन जाएंगे तो ऐसा नहीं होता, ये तो सिर्फ जुआ ही हो सकता है, और मैं जुआ खेलना बिल्कुल भी नहीं सिखाऊंगा आपको। आपको काम भी करना पड़ेगा। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप सोचेंगे और आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है आपका स्टेट ऑफ माइंड इतना प्योर होगा कि आपकी कोई भी चीज़ डिनाई नहीं होगी। आपके पास उतने ही पॉजिटिव लोग आएंगे और वो आपके आगे का सहारा बन जाएंगे और आपको वो चीज़ें देंगे। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब यही होता है कि आपको पॉजिटिव रहना है। तो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कैसे होती है? जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं तो वो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन भी हो जाती है। तो आपको नेगेटिव मैनिफेस्टेशन से बच के रहना चाहिए। ये मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि नेगेटिव मैनिफेस्टेशन लोग ज़्यादा क्यों कर बैठते हैं और पॉजिटिव क्यों होती है। क्यों सारे लोग 95% मैनिफेस्टेशन में फेल होते हैं और सिर्फ 5% ही आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको बताऊँगा। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की है, कि आपको नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कैसे हो जाती है। मैनिफेस्टेशन एक इस तरीके से है जैसे दो तराजू में दोनों साइड कुछ चीज़ पड़ी होती है, एक तरफ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन, एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन।
जो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है, अगर उसका जो वेट है वो ज़्यादा हो जाएगा, उसका भार ज़्यादा हो जाएगा, तो वो आपको पहले मिलेगी। पॉजिटिव आपकी छोटी पीछे रह जाएगी। तो आपको यही देखना है कि आपको किस तरफ वेट ज़्यादा रखना है। अगर आपका मन प्योर होगा तो आपका वेट उसी तरफ जाएगा जिस तरफ है। प्योरेस्ट मन का मतलब ये नहीं होता कि आप प्योर सिर्फ पॉजिटिव में ही होते हो। आप जब नेगेटिव भी सोचते हो, जब भी आपका मन काफ़ी बारी इतना प्योर होता है कि आप वो प्योरिटी पाने के लिए वो आपका नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि मैं कभी इस चीज़ में सफल नहीं होऊंगा, आपका मन प्योर है और आपने उसी समय बोल दिया मैं इस चीज़ में सफल नहीं होऊंगा, तो आप पक्का नहीं हो पाएंगे उस चीज़ में सफल। मैं आपको नेगेटिव मैनिफेस्टेशन के ऊपर बस एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, उससे आप सारी चीज़ समझ जाएंगे कि आपको किस तरीके से मैनिफेस्टेशन करनी है। और आपको ये टेक्निक इतनी आसानी से समझ आ जाएगी कि आप बहुत आसानी से कर पाएंगे और आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे। एक शहर में एक स्टूडेंट कमरा लेके रहता था। उसके साथ वाले घर के अंदर एक बूढ़ी औरत रहती थी जो ब्याज पे पैसे देती थी। वो कभी कभी उसके पास जाके ब्याज पे पैसे लेके आता था। एक दिन उसके मन में आया कि इस बूढ़ी औरत के पास काफ़ी सारा पैसा है, क्यों ना मैं इसे मारकर ये सारा पैसा ले लूँ, तो मुझे ब्याज पे कभी भी पैसा लेना नहीं पड़ेगा। ऐसा उसने मैनिफेस्ट करना चालू किया और पता नहीं समय देखते देखते ऐसा हुआ कि 10 दिन में वो उसकी मैनिफेस्टेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई कि एक दिन उसने उस बूढ़ी औरत की सुबह सुबह घर की बेल बजाई। जैसे इस बूढ़ी औरत ने घर खोला तो बोलने लगी, बेटा आज तुम इतना सुबह कैसे आ गए? मेरा मन नहीं मान रहा था तो मुझे आपके पास आना पड़ा। उसने भारी वस्तु से उसके सर पे वार किया और वो औरत उसी समय मर गई और जो उसकी तिजोरी में पैसा था वो लेके निकल गया। पुलिस वाले आए, उन्होंने देखा कि ये सुबह सुबह उसके घर पे आया। पुलिस वालों ने उसको पकड़ा और उससे पूछा कि तुमने उस औरत को क्यों मारा? ज़रूरी नहीं था तुम उसको मारते भी, तुम उसका पैसा लेके भी भाग सकते थे, मारना ज़रूरी नहीं था। तो उसने एक ही चीज़ बोली कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड बार बार प्योरिटी के कारण से एक ही चीज़ बोलता था कि मुझे इस औरत को मारना है, मुझे इस औरत को मारना है, फिर इसकी तिजोरी से मुझे पैसे लेके निकल जाना है। और वो बात मेरे मन में पूरे दिन चलती रहती थी। रात को सोता था तो रात को भी चलती थी, दिन में उठता था तो दिन में चलती थी। जब मैं पढ़ाई करता था जब भी वही बात मेरे दिमाग में चलती थी कि मुझे उस औरत को मारना है और उसकी तिजोरी से सारा पैसा निकाल लेना है। और मुझे पता भी नहीं लगा मैंने उसको कब मार दिया और कब मैंने उसकी तिजोरी से पैसा ले लिया। वो पैसा मेरे इतने काम का भी नहीं था क्योंकि मैं तो स्टूडेंट ही था, मगर ये बात मेरे मन में इतनी ज़्यादा गहन तरीके से पहुंच गई थी कि मेरा हाथ ही नहीं रुका कि मैं उसको मार दूं और ये पैसा ग्रैंड कर लूं। तो मैं इस स्टोरी के माध्यम से आपको यही चीज़ बताना चाहता हूं कि जब हम मैनिफेस्टेशन करते हैं पैसों के लिए भी, अगर वो नेगेटिव है तो वो नेगेटिविटी से भी आ सकती है। अगर कोई पैसा करोड़ों रुपए आ रहे हैं आपके पास, अगर वो चोरी से भी आएगा, अगर वो लूट के आएगा, अगर वो किसी चीज़ से करके आएगा, तो वो भी मैनिफेस्टेशन ही है। तो आपका स्टेट ऑफ माइंड बहुत प्योर होना चाहिए, बच्चे जैसा होना चाहिए और इस तरीके से होना चाहिए कि इस तरीके की फीलिंग ना आए कि किसी को नुकसान पहुंचा के वो मैनिफेस्टेशन हो। आपका स्टेट ऑफ माइंड इतना प्योर होना चाहिए कि जो नेगेटिविटी वाली चीज़ है उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देना कि वो आपके दिमाग में चले और अनकॉन्शियस माइंड में चली जाए। जब पुलिस वाले ने उससे पूछा कि तुम्हारे दिमाग में क्या फीलिंग आती थी, तो बोलता था कि मेरे मन ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि इसको मारना है और इसका पैसा लूटना है। बस वही मैनिफेस्टेशन इतनी ज़्यादा हाई हो गई कि उसने उसको मार दिया और उसका पैसा लूट लिया। तो मैं आपको इस वीडियो से यही बताना चाहता हूँ कि आपका स्टेट ऑफ माइंड जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। नेगेटिव मतलब आपको पॉजिटिव तो सोचना है मगर नेगेटिविटी से पॉजिटिव की तरफ आपको जाना है। इस स्टोरी से मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम सोचते हैं उसी तरीके से हम पाते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही मैनिफेस्टेशन होगी और अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही मैनिफेस्टेशन होगी। हमें अपने स्टेट ऑफ माइंड को इस तरीके से तैयार करना है कि हमारी वो चीज़ जो है वो पॉजिटिव हो के आगे बढ़े, ना कि नेगेटिव। क्योंकि जिस तरफ भी हमारा पल्ला भारी होगा वही चीज़ हमें पहले मिलेगी। फिर हम ब्लेम करते हैं कि ये टेक्निक जो है वो हमारे ऊपर काम नहीं कर रही, ये फेक टेक्निक है, ऐसा होता ही नहीं होगा। मगर नहीं, ये सब कुछ होता है मगर आपको टाइम लगता है। उस तरीके से पहुंचने के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए पहुंचने के लिए आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी। जो मैंने आज की वीडियो में आपको सिखाया है सिर्फ आज आप उसी पे ही काम कीजिए और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और भी चीज़ समझाऊंगा। इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ज्ञान के साथ मोटिवेशन भी मिले। रागा मोटिवेशनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।